ओम शांति। आज का महावाक्य है 6/9/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुख धाम का रास्ता बताएं। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। प्रश्न है, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? अब मनुष्य कब मुबारक देते हैं? उत्तर है, मनुष्य मुबारक तब देते हैं जब कोई जन्म लेता है, विजयी बनता है या शादी करता है या कोई बड़ा दिन होता है, परंतु वह कोई सच्ची मुबारक नहीं है। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। तुम कहते हो कि हम कितने खुश नसीब हैं, हम कितने खुश नसीब हैं जो सब दुखों से छूट सुखधाम में जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। क्या होती है? खुशी होती है। बेहद का बाप बैठ। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब प्रश्न उठता है, बेहद का बाप कौन है? यह तो जानते हो कि सबका बाप एक है, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहा जाता है। परम पिता तो एक ही है, उनको सब बच्चे भूल गए हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा को जो दुख हरता सुख करता है, उसे तुम बच्चे जानते हो कि हमारे दुख कैसे हर रहे हैं। फिर सुख धाम में और सुख शांति में चले जाएंगे। सब तो सुख में नहीं जाएंगे ना, कुछ सुख में कुछ शांति में चले जाएंगे। कोई सतयुग में पाल्ट बजाते हैं, कोई त्रेता में पाल्ट बजाते हैं और कोई द्वापर में। तुम संगम में रहते हो। अभी हम संगम पर हैं। जब तुम सतयुग में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में उनको कहेंगे ईश्वर का घर। मुक्ति धाम कौन सा घर है? ईश्वर का घर। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। इसलिए क्या बहिश्त के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? किस लिए करते हैं? अल्लाह के घर को बहिश्त नहीं कहेंगे, वहां तो आत्माओं का रहने का स्थान है। शरीर नहीं रहते, वहां पर शरीर नहीं रहते। यह जानते होंगे अल्लाह के पास शरीर से नहीं, परंतु हम आत्माएं जाएंगे। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से तो कोई पवित्र नहीं बन सकते हैं कि बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। अल्लाह को तो जानते ही नहीं है। अब यह मनुष्यों को कैसे राय दें कि बाप सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं। विश्व में शांति कैसे होती है? विश्व में शांति कब थी, यह उन्हों को कैसे समझाएं? सर्विसेबल बच्चे जो होंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उन्हों को यह चिंता रहता है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप ने अपना परिचय दिया है।
सारी दुनिया की मनुष्य मात्र के पाल्ट का भी परिचय दिया है कि किसका किसका कौन सा पाल्ट है। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे दें? बाप सबको कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो खुदा के घर चले जाएंगे। गोल्डन एज अथवा बहिष्ठ में सब तो जाएंगे नहीं। यहां तो होता ही है एक धर्म, स्वर्ग में तो एक ही धर्म होता है, बाकी सब शांति धाम में है। इसमें कोई नाराज होने की बात नहीं है। मनुष्य शांति मांगते हैं, वह मिलती ही है। अल्लाह अथवा गॉड फादर के घर में यानी परम धाम में आत्माएं सब आती हैं शांति धाम से। वहां फिर जब जाएंगे, जब नाटक पूरा होगा, बाप आते ही हैं पतित दुनिया से सबको ले जाने के लिए। ये दुनिया पतित है, इसलिए बाप आते ही हैं सबको ले जाने के लिए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम शांति धाम में जाते हैं कि फिर सुख धाम में आएंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष। जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक उत्तम पुरुष बन न सके। जब आत्मा पवित्र बनती है तब उत्तम पुरुष बनती है। अब बाप तुमको कहते हैं, मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, और साथ में दैवी गुण भी धारण करो, देवताओं वाले गुण भी धारण करो। इस समय सभी मनुष्यों के कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं। नई दुनिया में तो कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। भारतवासी ही ऊंच कैरेक्टर वाले बनते हैं। उन ऊंच कैरेक्टर वाले को कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं, उनके कैरेक्टर्स वर्णन करते हैं। या तुम बच्चे ही समझते हो। अब औरों को समझाएं कैसे? हम बच्चे तो समझ गए, दूसरों को समझाएं कैसे? कौन सी सहज युक्ति रचें? यह है आत्माओं का तीसरा नेत्र खुलना। बाप की याद में रहेंगे तो बाबा की आत्मा में ज्ञान है। बाप की याद में रहेंगे और बाबा की आत्मा में ही ज्ञान है। मनुष्य कहते हैं मेरे में ज्ञान है, यह देह अभिमान है। परमात्मा के सिवाय किसी में वो ज्ञान नहीं है जो परमात्मा के पास है। इसमें तो आत्म अभिमानी बनना है। सन्यासी लोगों के पास शास्त्रों का ज्ञान है। बाप का ज्ञान तो जब बाप आकर देवे युक्ति से समझाना है। वो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं, भगवान को जानते ही नहीं है। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते, नेति नेति करते थे, यानी हम जानते नहीं हैं। समझते हैं मनुष्य भगवान को नहीं हो नहीं सकता, निराकार भगवान ही रचता है। परंतु वह कैसे रचता है? उनका नाम रूप देश काल क्या है? कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। इतनी भी समझ नहीं कि नाम रूप से न्यारी वस्तु
हो कैसे सकती है? बिंदी भी है तो उसका नाम है, ज्योति भी है तो उसका नाम है, प्रकाश भी है तो प्रकाश उसका नाम है। तो नाम रूप से न्यारा कोई हो कैसे सकती है? इम्पॉसिबल है। अगर कहते हैं पत्थर ठीक कर कक्ष मक्ष में सब में है, तो वह नाम रूप तो हो जाता है ना। लोग क्या कहते हैं कि कक्ष मक्ष अवतार है, तो नाम रूप तो हो जाता है ना। कब क्या कहते रहते हैं। बच्चों को दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए कि मनुष्यों को हम कैसे समझाएं। यह मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य मनुष्य को नमन नहीं करता। मनुष्यों को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है। मुसलमान लोग भी बंदगी करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तुम जानते हो वो लोग अल्लाह के पास पहुंच तो नहीं सकते ना। मुख्य बात है अल्लाह के पास कैसे पहुंचे, अल्लाह के पास कैसे पहुंचे, फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचते हैं, यह सब बातें कैसे समझाएं। इसके लिए मनुष्यों को विचार सागर मंथन करना पड़े। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है, बाबा को तो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। बाप विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखलाते हैं। इस समय सब आयरन एजेड में तमो प्रधान है। जरूर कोई समय गोल्डन एज भी होगी। गोल्डन एज को प्योर कहा जाता है। प्योरिटी और इनप्योरिटी सोने में खाद डाली जाती है ना। आत्मा ही पहले प्योर सतो प्रधान है, फिर उनमें खाद पड़ती है। जब तमो प्रधान बन जाते हैं तब बाप को आना है। बाप ही आकर सतो प्रधान सुख धाम बनाते हैं। सुख धाम में फिर भारतवासी ही होते हैं, बाकी सब शांति धाम में जाते हैं। शांति धाम में सब प्योर रहते हैं, फिर यहाँ आकर आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बन जाते हैं। हर एक मनुष्य सतो रजो तमो जरूर बनते हैं। अब उन्हों को कैसे बतावें कि तुम कब अल्लाह के घर पहुंच सकते हो। देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। भगवानु बात तो है ही, मेरे को याद करने से या जो 5 भूत है ना वह निकल जाएंगे। किसको याद करने से? शिव बाबा को। तो हम बच्चों को दिन रात यही चिंता रहनी चाहिए। बाप को भी चिंता हुई तब तो ख्याल आया ना कि जाऊं जाकर सबको सुखी बनाऊं। बाबा को भी ख्याल आया जाऊं जाकर सबको सुखी बनाऊं। साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है। अकेले बाप क्या करेंगे? अकेले बाप क्या करेंगे? तो यह विचार सागर मंथन करो। क्या ऐसा उपाय निकाले जो मनुष्य झट समझ जाए कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं। पहले ऊंच होते हैं, फिर नीचे गिरते हैं,
पहले पहले तो नहीं गिरेंगे ना, आने से ही तो सतो प्रधान नहीं हो जाएंगे, और न आने से ही तमो प्रधान हो जाएंगे। सतो प्रधान होकर आते हैं, लेकिन धीरे 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 क्या बन जाते हैं? तमो प्रधान बन जाते हैं। जैसे बच्चे छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, ऐसे ही सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, धीरे धीरे कलयुग में आकर तमो प्रधान बन जाते हैं। हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो होती है। बच्चे इतनी प्रदर्शनियां आदि करते हैं, फिर भी मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है, तो और क्या उपाय करें? भिन्न भिन्न उपाय तो करने पड़े ना, भिन्न भिन्न उपाय बाबा कह रहे हैं करने पड़े ना, उससे फिर झट समझ जाएंगे, नहीं तो फिर टाइम लगता है। हट से तो कोई संपूर्ण बन न सके, चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिर संपूर्ण बनता है। हम भी तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनने में टाइम तो लगता है ना। वह तो है ही जड़, फिर यह है चैतन्य, तो हम कैसे समझाएं? मुसलमानों के मौलवी को समझाएं कि तुम यह नमाज क्यों पढ़ते हो, किसकी याद में रहते हो? यह विचार सागर मंथन करना है। बड़े दिनों पर प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में आते हैं, बड़ों से मिलते हैं। सब मस्जिदों की फिर एक बड़ी मस्जिद भी होती है, वहां आते हैं, ईद मुबारक देते हैं। अब मुबारक तो यह है ना, जब हम सब दुखों से छूट, जब हम सब दुखों से छूट सुखधाम में जाएंगे, तब कहा जाएगा मुबारक हो। हम खुशखबरी सुनाते हैं, कोई बिन करते हैं तो भी मुबारक देते हैं, कोई शादी करते हैं तो भी मुबारक देते हैं, सदैव सुखी रहो ये वरदान देते हैं। अब तुमको तो बात नहीं समझाया है, हम एक दो को मुबारक कैसे दें, आशीर्वाद कैसे दें, मुबारक कैसे दें? इस समय हम बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। तुमको तो मुबारक मिल नहीं सकती, बाबा समझाते हैं तुमको मुबारक हो। तुम 21 जन्म के लिए पदम पति बन रहे हो। क्या बन रहे हो? पदम पति। एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म के लिए। अब सब मनुष्य कैसे बाप से वर्षा ले, सबको मुबारक दे। तुमको अभी पता पड़ा है, मनुष्य तुमको मुबारक देते हैं तो किस चीज का देते हैं? इसी जन्म में ना, जन्मदिन का दे, चाहे किसी भी चीज का दे, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते, तुमको जानते ही नहीं है। जाने तब तो मुबारक दे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या आप 21 जन्म के लिए स्वर्ग में जा रहे हैं। तो तुमको जानते ही नहीं, मुबारक देवे तो खुद भी
जरूर मुबारक पाने के लायक बने। तुम तो गुप्त हो ना, क्या हो, गुप्त हो ना। एक दो को मुबारक दे सकते हो, मुबारक हो। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। तुम कितने खुश नसीब हो, कितने खुश नसीब हो। कोई लॉटरी मिलती है या बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं मुबारक हो, बधाई हो, कहते हैं ना। बच्चे पास होते हैं तो भी मुबारक देते हैं कि मेरा बेटा पास हो गया, बधाई हो, मुबारक हो। तुमको दिल ही दिल में खुशी होती है, अपने को मुबारक देते हो। खुद को खुद मुबारक दो, क्योंकि इस ज्ञान को लोग नहीं जानते हैं, इसलिए लोग आपको मुबारक नहीं देंगे। आप खुद ही खुद को मुबारक दो। तुमको बाप मिला है। कौन मिला है? स्वयं परमात्मा त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ मिला है, जिसे हम वर्षा ले रहे हैं। बाप समझाते हैं, तुम आत्माएं जो दुर्गति को पाई हो ना, वह आप सदगति को पाती हो। मुबारक तो एक ही सबको मिलती है। पिछाड़ी में तुमको मालूम पड़ेगा, जो ऊंच से ऊंच बनेंगे उनको नीचे वाले कहेंगे मुबारक हो। आप सूर्यवंशी कुल के महाराजा महारानी बनते हो। नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजय माला के दाना बनते हैं। जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी, उनकी ही पूजा होती है। आत्मा को भी मुबारक हो जो उच्च पद पाती है। फिर भक्ति मार्ग में उनकी ही पूजा होती है। मनुष्यों को पता नहीं है कि क्यों पूजा करते हैं, तो बच्चों को यही चिंता रहती है कि कैसे समझाएं। हम पवित्र बने हैं, दूसरों को कैसे पवित्र बनाएं। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, दुनिया छोटी तो है नहीं। क्या किया जाए जो घर घर में ये पैगाम पहुंचे। कोई ये न कहे कि हमें पता नहीं है। घर घर में ये पैगाम पहुंचे। पर्चे गिराने से सबको तो मिलते नहीं है, या तो एक एक को हाथ में देना चाहिए, क्योंकि उनको बिल्कुल पता नहीं कि बाप के पास कैसे पहुंचे। याद तो सब कर रहे हैं भगवान को, लेकिन भगवान के पास पहुंचे कैसे ये सबको पता नहीं है। कह देते हैं सब रास्ते परमात्मा से मिलने के हैं, परंतु बाबा कहते हैं यह भक्ति दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। ऐसा कोई जन्म नहीं है जिस जन्म में दान पुण्य नहीं किया है, परंतु रास्ता मिला कहाँ। कह देते यह सब अनादि चलता आया है, परंतु कब से शुरू हुआ अनादि का अर्थ ही नहीं समझते हैं। तुम्हारे में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म वह है सुख, फिर है दुख। तुम बच्चों को आहिस्ते आहिस्ते समझाते हैं। कितने बहुत भक्ति की है, जिसने किसने बहुत भक्ति की है, वह सभी रोजगारी बातें एक एक को तो नहीं समझा सकते। क्या करें? कोई अखबार में डाले
बाबा को चिंता हो गई है कि कैसे हम लोगों को समझाएं। टाइम तो लगेगा ना, सबको पैगाम इतना जल्दी तो मिल ना सके। सब पुरुषार्थ करने लग पड़े तो फिर स्वर्ग में आ जाएं, यह हो नहीं सकता। अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए, अब हमारे जो धर्म वाले हैं उनको कैसे निकालें, कैसे पता पड़े कौन कौन ट्रांसफर हुए हैं। हिंदू धर्म वाले असल में देवी देवता धर्म के हैं, यह भी कोई नहीं जानते। पक्के हिंदू होंगे, पक्के हिंदू होंगे तो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानेंगे। जो पक्के हिंदू होंगे वो सनातन धर्म को मानेंगे। इस समय तो सब पतित हैं, भुलाते हैं। पतित पावन आओ निराकार को ही याद करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया में ले चलो। इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया? भारत में इस समय तो कोई रजाई ही नहीं जिसको जीत कर राज्य लिया हो। वह कोई लड़ाई करके रजाई तो पाते नहीं है। मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाता है कोई को भी पता नहीं है। तुमको भी यह अब बाप से पता पड़ा है, नहीं तो ये पता नहीं था। पता किससे पड़ा? अब बाप से पता पड़ा है। औरों को कैसे बताएं? जो मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए। पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है ना, जो अपने को जाकर अल्लाह को याद करे। बोलो तुम ईद की मुबारक किसको देते हो? तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, पक्का निश्चय है। जिसके लिए तुमको इतनी खुशी रहती है या तो वर्षों से तुम करते आए हो। कभी खुदा के पास जाएंगे या नहीं, मूझ पड़ेंगे, मूझ पड़ेंगे। बरोबर हम जो पढ़ते करते हैं, क्या करने के लिए? ऊंचते ऊंच एक अल्लाह ही है। बोलो अल्लाह के बच्चे तुम भी आत्मा हो। आत्मा चाहती है हम अल्लाह के पास जाएं। आत्मा जो पहले पवित्र थी अभी पतित बनी है। अभी इनको वहिष्ठ तो नहीं कहेंगे ना, सब आत्माएं पतित हैं। पावन कैसे बने? जो अल्लाह के घर जाए, वहां भिकारी आत्मा होती नहीं है। वाइसलेस होनी चाहिए। आत्मा कोई फट से तो सतो प्रधान और फट से तमो प्रधान बनती नहीं है। यह सब विचार सागर मंथन किया जाता है। तमो प्रधान बनने में 84 जन्म लग गए, लेकिन सतो प्रधान बनने में 100 साल का ही संगम था जिसमें हम बन सकते हैं। तो यह सब विचार सागर मंथन किया जाता है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता है। और जो ये छोटा सा संगम था 100 साल का, उसमें से भी थोड़ा समय बचा हुआ है। तब तो समझाते हैं ना, युक्तियां निकालनी चाहिए। किसको कैसे समझाएं? अच्छा मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है। दूसरा है, सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए, सभी की मुबारक प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है। वरदान है, करण करावन हार। करण हार और करण करावन हार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भवा। मैं निमित्त कर्मयोगी करणहार हूं। करावनहार बाप है। अगर यह स्मृति स्वतः रहती है तो सदा लाइट के ताजधारी व बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। शिव बाबा और मैं, तीसरा ना कोई। यह स्मृति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। जो ऐसे बादशाह बनते हैं वही माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत और प्राकृतिक जीत बनते हैं। लेकिन यदि कोई गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते तो ताज के बजाय फिकर के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। थोड़ा सा भी बोझ उठा लेते हो तो फिकर के अनेक टोकरे सिर पे आ जाते हैं। स्लोगन है, सर्व बंधनों से मुक्त होने वाले दैहिक नातों से नष्टो मोहा बनो। आज के अव्यक्ति सारे हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता है, बाप और मैं, बाप और मैं। इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाएंगे, तब कहेंगे ज्वाला स्वरूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। ओम शांति।